से और रोमांच मैंने पहचाना नहीं। भरत मुंबई चेन्नई हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसकी स्विफ्ट कार की हेडलाइट्स उसके चारों ओर फैले घने अंधेरे में मुश्किल से घुस पा रही थी। क्रिसमस के दिन भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ अंधेरी रात में इस तरह अकेले गाड़ी चलाना कोई सुखद अनुभव नहीं था उसके लिए। भरत मुंबई से चेन्नई तक के 1000 मील से लंबे रास्ते पर चला जा रहा था। उसके बॉस ने यही तो आदेश दिया था। कन्याकुमारी बंदरगाह पर कनाडा से एक बड़ी खेप आ रही थी और इसकी सभी सामग्री की निगरानी के लिए भरत की जरूरत थी। तभी सड़क पर दूर एक आकृति दिखाई दी। वो एक लड़की थी जो कार में लिफ्ट लेने के लिए हाथ उठा रही थी। वो सड़क पर आधी रात के समय बिल्कुल अकेली खड़ी थी। भरत ने उसके पास पहुंचकर ब्रेक लगा दी। उस लड़की ने ड्राइवर के साथ वाली सीट का दरवाजा खोला, लेकिन कार के अंदर नहीं आई। वो बोली, आप बुरा ना माने तो मैं पिछली सीट पर बैठ जाऊं। मुझे आगे की सीट पर बैठकर बहुत डर लगता है। भरत को लगा कि उसके अहम को ठेस लगी थी, क्योंकि पीछे उसको बिठाकर वो कार का ड्राइवर ही लगने वाला था। पर उसने संकेत किया कि वो लड़की पीछे बैठ जाए। दरवाजा बंद होते ही भरत ने कार को गति दे दी। उसने उस लड़की से पूछा, आप कहां जा रही हैं? उसने पीछे देखने वाले आईने में उसकी आंखों में देखकर पूछा था यह प्रश्न। वो भरत की उम्र की ही थी और सुंदर भी बहुत थी। भरत घर में रह रही उसकी पत्नी के बारे में सोचने लगा। वो शायद उसके बेटे के साथ सो रही होगी। तभी भरत को लगा कि उसको उस लड़की का चेहरा कुछ कुछ पहचाना सा लग रहा था, पर समय के साथ वो उसको भूल गया था। लड़की ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उसकी मदद करने जा रही हूं जिसे मैं प्यार करती हूं। मेरी चिंता मत करो। तुम ये बताओ कि तुम कहां जा रहे हो? भरत, कन्याकुमारी। रुको रुको, तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एक लेजेंड थे। सब आपको जानते थे। क्लास टॉपर, नेता, कार्यकर्ता, सभी के पसंदीदा। आप पूर्णता के शिखर की तरह थे। आप सेंट स्टीफन से हैं? हाँ, मैं आपसे 2 साल जूनियर थी। क्या आपको मैं याद नहीं हूं? भरत अपने चेहरे को पीछे देखने वाले आईने से हटाकर हंसने लगा। उसको याद नहीं था कि वो लड़की कौन थी, इसीलिए वो अपनी झेप मिटाने के लिए उससे नजरें हटाकर हंसने लगा था। ठीक है तब तो, वो बोली, मैं अपना परिचय फिर से देती हूँ। मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं 2001 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्र थी और मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। तुम मेरी चापलूसी कर रही हो। वो फिर मुस्कुराया। तो तुम जीने के लिए क्या करती हो? अजीब सी खामोशी थी। उसने आईने में देखा तो पाया कि उस लड़की का सर झुका हुआ था और फिर इतना मौन कि उसने पहले इसे नोटिस नहीं किया। दबी हुई उदासी की आवाज आई। वो हैरान होकर बोला, अरे अरे, तुम रोके रही हो? रुको, क्या कोई परेशानी है? उसके दिमाग में पूरा वार्तालाप एक बार फिर से घूम गया। उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसके कारण उस लड़की के मन को चोट लगी। हाँ, सिर्फ अंतिम प्रश्न शायद कुछ कठोर था। शायद उस प्रश्न ने क्रिस्टीना की किसी दुखती रग को छू लिया था। तभी वो बोल पड़ी, तुम्हें पता है, वे कहते हैं कि प्यार रहस्यमय तरीके से काम करता है। मैं प्यार में थी, पागल थी आपके प्यार में। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार थी और फिर आपने शादी कर ली। मैं तबाह हो गई थी, मन उदास था और
अकेली सड़क पर गुमसुम चली जा रही थी। मैं विचलित हो रही थी। मैंने लॉरी को आते नहीं देखा था। ये क्या कह रही हो तुम? भरत पूरी तरह से हैरान था। वो सोचने लगा कि या तो वो लड़की पागल थी या फिर वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो फिर से बोलने लगी, जैसे कि उसने भरत की बात सुनी ही ना हो। लेकिन प्यार शरीरों की सीमाओं से भी ऊपर होता है। मेरा प्यार आपके लिए प्रति इतना पवित्र है कि किसी भी प्रकार की ईर्ष्या उसको खराब नहीं कर सकती। मेरे लिए एक काम करेंगे, इस यात्रा को कभी अंत मत होने दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहो, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहो। कार अचानक एक चीख की आवाज करके रुक गई। भरत ने इधर उधर देखा, पीछे की सीट खाली थी। उसका फोन बजा, उसका बॉस था। भरत ने बात की, नहीं सर, मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा टायर पंक्चर हो गया। नहीं, वो इस यात्रा को पूरा नहीं करेगा। उसके बॉस को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर बॉस ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और को भेज दूंगा, तुम जल्दी से जल्दी मुंबई वापस आ जाओ। भरत ने बॉस को धन्यवाद कहा। वो ये बात नहीं समझ पा रहा था कि क्रिस्टीना क्यों चाहती थी कि वो उस यात्रा को पूरा न करे। उसने अपनी पत्नी को फोन किया, वो ठीक थी। वो फिर से सोचने लगा कि वो क्रिस्टीना कौन थी और वो कहाँ चली गई थी चलती कार में से। क्या वो सिर्फ उसकी कल्पना ही थी? उसने फोन पर तारीख देखी, 25 दिसंबर 2006। उसके सर के ऊपर एक सितारा चमक रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज उसकी पत्नी ने भेजा था। उसकी पत्नी ने लिखा था, अभी अभी क्रिस्टीना नाम की एक लड़की आई थी और मुझे और तुम्हारे बेटे को मैरी क्रिसमस कहकर तुम्हारे लिए एक कार्ड छोड़ गई है। उस कार्ड में लिखा है, मैरी क्रिसमस भरत, अपनी यात्रा जारी रखना, मैं फिर किसी मोड़ पर जरूर मिलूंगी, तुम्हारी पत्नी और बच्चे बहुत अच्छे हैं। भरत के तो होश ही उड़ गए थे। उसने कार मुंबई की तरफ मोड़ दी, पर अब दिसंबर की उस ठंडी रात को भी वो पसीने से लथपथ था। बहुत बहुत शुक्रिया।